आज से पहले वो कौन सी जंग थी? दूसरी जंग अजीम। और इससे पहले जो सबसे खौफनाक जंग लड़ी गई वो कौन सी थी? पहली जंग अजीम। वो किस मजहब के नतीजे में पैदा हुई थी? सियासत। फिर तो जवाब तो आपको पहले ही आता है। और जो मजहब के मामले में जंगें हैं ये भी सियासी हैं। ये झूठ है कि वो मजहबी जंगें हैं। सियासत ने मजहब को इस्तेमाल किया है, वरना है सियासत ही जो मजाहिब में दखल अंदाजी करके जंगें करवाती है। ये जो कुछ भी हो रहा है इराक, कुवैत, ईरान, बोस्निया, इन सब के पीछे ताकतें बैठी हुई हैं। वो इन लोगों के मजाहिब को इस्तेमाल करके उन इलाकों में का अमन बर्बाद कर देती हैं, और आप भोली भाली बन के पीछे बैठी रहती हैं कि हमारा क्या, ये तो इनके मजहब का इख्तलाफ है। मजहब के इख्तलाफ करवाए जाते हैं, उन इख्तलाफात से नाजायज फायदा उठाया जाता है। और जहां तक सियासी जंगों का ताल्लुक है, सबसे खौफनाक आलमी जंगें ऐसी थी जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो सियासी जंगें थी। और सवाल कोई? जी शुक्रिया। अगला सवाल क्या नाम क्या? नासरा यासीन। नासरा यासीन साहबा का है जो मॉरिशस से है। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नासरा यासीन है, मैं मॉरिशस से आई हूँ। हाँ जी। हुजूर मेरा सवाल ये है, क्या असर की नमाज मगरिब के साथ जमा हो सकती है? नहीं, क्योंकि मॉरिशस में अक्सर जो सर्विस पेशा लोग नहीं हैं होती बाबा, नहीं होती। सवाल खत्म। अब हो गया? दुनिया से इस आलमी मजलिस से सवाल जो आपके सवाल आने शुरू हो गए हैं, मुझे जल्दी अब फैक्सेस आ रही हैं। इसलिए पहला सवाल शाजिया अहमद शिकागो अमेरिका का है। वो पूछती हैं कि औरतों का कब्रों पर जाना सही है कि नहीं, जबकि अरब ममालिक में औरतों को कब्रों पर जाने से मना करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के साथ तदफीन के लिए औरतों का जाना मना फरमाया है, मगर अपने तौर पर दुआ के लिए बाद में औरतों के जाने में हरगिज कोई मनाही नहीं। वो मना इसलिए किया गया है कि औरतें जज्बात के लिहाज से नाजुक होती हैं, उनको अपने अजीज को कब्र में उतरता देखना मुश्किल होता है। उसकी वजह से बाज़ दफ़ा नफ्सियाती बीमारियां लग जाती हैं। तो औरतों की खातिर ये हुक्म दिया गया है, उनको किसी फायदे से महरूम नहीं रखा गया। बस जब तदफीन के लिए मुर्दा ले जाएं, उस वक्त औरतें कब्रों पे ना जाएं, बाद में दुआ के लिए जरूर जाएं, और जाती हैं। दूसरा सवाल आपने यूं जज़ाकल्लाह कर दिया, वो शिकागो वाली जज़ाकल्लाह करे। अब एजाज खान वर्ल्ड एजाज अयूब खान, ये कनाडा के हैं। इधर अभी हैं? अभी इधर सवाल था तो इसलिए मैं जज़ाकल्लाह अगले सवाल के लिए किया था। अच्छा, जज़ाकमुल्लाह, ठीक है, शुक्रिया। कहते हैं मैं 11 साल का हूँ, मेरा नाम अयाज खान है, मैं कनाडा वॉन जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल यह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, ये बेचारों ने गलत उर्दू लिखी है, खुलफा मुराद है, की तादाद 4 तक क्यों ख़त्म हो गई? क्या हज़रत मसीह मौद के नामवर खुलफा भी 4 होंगे? आप भूल रहे हैं कि हज़रत मसीह मौद खुद हज़रत रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, और आपसे जो सिलसिला खिलाफत चलेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम सिलसिला खिलाफत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशगोई फरमाई हुई थी और फरमाया था सुम्मा तकूनु खिलाफतुम अला मिनहाज नबुव्वा, कि जब मलूकियत और जुल्म का दौर ख़त्म होगा फिर खुदा खिलाफत को दोबारा जारी फरमाएगा, जो रसूलुल्लाह ही की बिलवास्ता खिलाफत है। बस 4 पर यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। एक सवाल है कि कुरान करीम में, या मोहम्मद अकरम खालिद न्यू जर्सी अमेरिका से पूछ रहे हैं कि कुरान करीम में चोर के हाथ काटने का हुक्म है, बरह मेहरबानी वजाहत फरमाएं, ये हुक्म कब नाफिजुल अमल होना चाहिए? आजकल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर चोर और झूठे, जिस सोसाइटी की इस्लाह न हुई हो
उस सोसाइटी पर शरीयत का अमल हो ही नहीं सकता। ये बात है जो मैं बारहा पाकिस्तान के दानिश्वरों को बता चुका हूं, मुतवज्जे कर चुका हूं कि तुम इस सोसाइटी में शरीयत नाफिज कैसे करोगे? चोर के हाथ काटे जाएंगे? तुम सारे चोर हो, तुम्हारे सदर से नीचे तक जितने हैं वो अपनी मर्जी के मामलात में चोर हैं। ये मैं नहीं कहता, ये उनके अपोजिशन वाले बता रहे हैं, वरना मेरी क्या मजाल यहां बैठे सदर साहब को चोर कहूं। बेनजीर बताती हैं कि ये चोर है। इसलिए जिसकी हुकूमत आएगी वो दूसरे के सबके हाथ कटवा देगी, और जब हथकटों की हुकूमत आएगी तो हाथ वालों के हाथ काट देंगे। शरीयत कैसे नाफिज करेंगे आप? जहां झूठ इतना आम हो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ये बयान दे कि मुझे सारी जिंदगी में एक भी ऐसा केस याद नहीं जिसमें सारे गवाह या वकील या मुकदमा पेश करने वाला सच्चे हों। झूठ लाजिमन हर मुकदमे में शामिल था। जब ये हालत हो तो चोर की सजा हाथ काटने किस तरह जारी की जा सकती है? यहां तो वो लोग, अगर आप गलियों में आवाज देकर 10-10, 20-20, आजकल तो खाना रुपए की कीमत गिर गई है, चले 1000-1000 मुकर्रर कर दें। 1000-1000 पर आप 4 गवाह पाकिस्तान की किसी गली से भी इकट्ठे कर सकते हैं जो किसी मासूम लड़की के खिलाफ गवाही दे कि हमने अपनी आंखों से इसको ज़ना करते देखा। क्यों ये पाकिस्तानी आए हुए बताओ? 1000 में हो सकता है या नहीं? 5000 में हो जाएगा, 1000 में हो जाएगा। हाँ, तो लाजिमन जहां मासूमों की इज्जत का सवाल हो, वहां झूठे उसके खिलाफ गवाही दे रहे हों, वहां शरीयत चल ही नहीं सकती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब शरीयत नाफिज हुई है, उससे पहले आप अखलाक की इस्लाह फरमा चुके थे और मुआशरा बदियों से अक्सर हद तक पाक हो चुका था। वहां झूठ बोलना एक अजूबा था और सच एक आम हालत थी। ऐसी सूरत में भी गवाहों पर पाबंदियां हैं। यहां तक पाबंदियां हैं कि अगर कोई 4 गवाहों में से एक के मुतालिक साबित हो कि ये किसी कोने में बैठा बाजार में पेशाब कर रहा था, तो फिक़्ह की रूह से ऐसे शख्स की गवाही कबूल नहीं होगी। और बताएं सुबह सरहद में शरीयत कैसे नाज़िल होगी? वहां तो गली गली आपको पेशाब करते और मुंह में नाले पकड़े हुए सफाई करते हुए लोग दिखाई देंगे। हकीकत को देखा करें। मैं फर्जी तौर पर शरीयत कहना काफी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने खुद देखे हुए ऐसे लोग, दांतों में नाला दबाया हुआ और हाथ अंदर, और इतना गंदा मंजर कि उल्टी आती थी देख के। और जितनी देर तक कोई हाथ अंदर रखे उतना बड़ा मौलवी। और इस्लाम की रूह से इसकी गवाही जायज ही नहीं है। और फरमाइए सवाल। एक सवाल है मायदा खालिद का, ये भी न्यू जर्सी के हैं, अकरम खालिद साहब की साहबजादी हैं। कहती हैं क्या मनशियात का कारोबार स्मगलिंग करने वाले का सर कलम करना जायज है